नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए संतोष प्रजापति। सीतापुर में सभी समाजवादी के सच्चे सिपाही रहे संतोष प्रजापति अचानक करोड़ बदलते हुए समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब यह समाजवादी पार्टी समाजवाद की नहीं बल्कि परिवारवाद की हो गई है, जहां फिल्मी स्टारों की कदर तो है किंतु सच्चे सिपाही और सच्चे कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है, जिससे अब मन उब गया है और इसको त्याग कर भाजपा में आस्था जताई है। संतोष प्रजापति ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो अब ऐसी हो गई है जैसे रजवाड़े में होती थी कि आपके बाद बेटा और बेटे के बाद बेटा। इसी वजह से समाजवादी पार्टी आज गर्भ में जा रही है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। सीतापुर के जिला भाजपा कार्यालय पर लोकसभा प्रत्याशी राजेश वर्मा की मौजूदगी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत संतोष प्रजापति सपा को छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। जब बोलेगा हिंदुस्तान से खास बातचीत में संतोष प्रजापति ने 20 साल का अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि सच्चे सिपाहियों की समाजवादी पार्टी में कोई कदर नहीं। अब वह भाजपा की सेवा कर राजेश वर्मा को सांसद बनेंगे तो वही केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। अमित शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के जागरूक प्रजापति कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते हैं, पूरा सीतापुर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, जिन्हें संतोष प्रजापति एडवोकेट कहा जाता है। चर्चा करते हैं राजनीति की, जो कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक लेकर के गए हैं और आज वो सपा छोड़कर के भाजपा में शामिल हो गए। आखिर ऐसा क्या कारण रहा, किन शर्तों पर किन चीजों को लेकर के सपा को छोड़ा और भाजपा में शामिल हुए हैं, तो ये चर्चा करते हैं हमारे जो संतोष प्रजापति जी हैं। आदमी चैनल में स्वागत है कि जैसा कि आज संज्ञान में आया है कि आप समाजवादी को त्याग कर बसपा का दामन थाम लिया, ऐसा क्या रहा भाजपा का? बहुत पहले तो मैं जब बोलेगा हिंदुस्तान की न्यूज़ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि समाजवादी पार्टी में निरंतर मैं 20 वर्षों से कार्य कर रहा था और अनवरत संघर्ष, अनवरत आंदोलनों में हमने हिस्सा लिया, हमारे साथियों ने हिस्सा लिया। हर बार की तरह हम लोग चुनाव में जाने की चेष्टा करते रहे। 2017 में भी हम लोगों ने टिकट की मांग की थी नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए। 2022 में भी टिकट की मांग की थी हमने चेयरमैन पद के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो भी पार्टी नेतृत्व तय करता है, जो भी पुराने विधायक गण हों, चाहे कोई मिनिस्टर गण हों, उन्हीं के परिवारों को टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है। आज हम प्रजापति समाज के 9 विधानसभा के अध्यक्षों और 15 जनपदों के जिला अध्यक्षों के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है और आने वाले समय में प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अनवरत संघर्ष करता रहेगा। नेताजी, हमारा प्रश्न ये है कि इतना बड़ा सब कुछ होने के बावजूद आपके पास इतनी समाज है, आपका स्वयं का समाज है, तो उसके बाद समाजवादी को छोड़ करके बस भाजपा में आप आए हैं, कुछ शर्तें रही हैं या कुछ ऐसे ही? नहीं, निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात करती है, कहीं ना कहीं मैं काफ़ी समय से उसको रीड कर रहा था। क्योंकि उन्होंने, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में योगी जी की सरकार बनी, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने माटी कला बोर्ड देने का काम कुमार समाज के लिए किया। दूसरा, हमारे जात के एक मिनिस्टर रहे हैं धर्मवीर प्रजापति जी को कैबिनेट में स्थान देने का कार्य किया। गुजरात से एक प्रजापति समाज के बेटे, उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहाँ पे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है और उनको आगे बढ़ने का भी अवसर प्रदान होता है। और इसी इच्छा और इसी दृढ़ विश्वास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम भारत के नवनिर्माण में अपना सहयोग देने के लिए पूरा प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आने वाला जो 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा 30 की मैं बात करूं तो सीतापुर में जो श्री राजेश वर्मा जी को 2 लाख से अधिक वोटों से जिताने का काम प्रजापति समाज घर घर जाकर कैंपेनिंग करने के माध्यम से करने का काम करेगा। नेताजी, एक प्रश्न हमारा उठता है कि जैसे कि आप सपा छोड़ करके अभी अपने एक आरोप लगाया कि समाजवादी में केवल अपनावाद देखा जाता है और जनवाद नहीं देखा जाता है, तो कहीं भाजपा में आने का उद्देश्य ये तो नहीं कि आगे कोई टिकट की मांग या कुछ? देखिए, राजा का बेटा अगर राजा बनता रहेगा तो फिर दिक्कत है, गरीब का बेटा क्या करेगा। हम लोग ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारे घर में कोई पंच भी ना हो, ना बीडीसी ना हो, ना प्रधान ना हो।
तो नेतृत्व की भावना से हम लोग, जन सेवा की भावना से राजनीति को हम लोगों ने ज्वाइन किया था। कहीं ना कहीं लोगों के जो लोगों के जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेंगे, या सदन के अंदर जाने का काम करेंगे, या लोगों की सेवा करने का अवसर हम लोगों को मिलेगा। लेकिन अनवरत सेवा करने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ध्यान किसी भी कार्यकर्ता के लिए नहीं दिया गया। मतलब हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो बहुत हताशा का शिकार हो गए। यही कारण रहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, और 2017 में भी यही कारण रहा, 2019 में भी यही कारण रहा। तो बात यह है, कहीं ना कहीं कारणों को स्पष्ट नहीं कर पा रही है समाजवादी पार्टी, और मुद्दों से भटकी हुई है। और नौजवानों की जो पार्टी जो कही जाती थी समाजवादी पार्टी, संघर्ष की पार्टी कही जाती थी, हम लोग संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं। 20 वर्षों का संघर्ष है। जनपद सीतापुर के अंदर मेरा संघर्ष कहीं छुपा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है। पीड़ा ये है कि भाई किसी भी कार्यकर्ता कोई सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं है, और जो भी सम्मान देने वाली पार्टी का मुझे लग रही तो भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ पे एक छोटे से विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का काम लोग करते हैं। नेताजी, हमारा प्रश्न ये था कि आने वाले समय में क्या किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के कोई टिकट की मांग या कुछ चुनाव लड़ने का प्लान बना करके आप आए? नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जनसेवा के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, और जो भी पार्टी नेतृत्व तय करेगा, जो भी हमारी जिम्मेदारियां तय करेगा, हम लोग उसको निर्वहन करने का कार्य करेंगे। और अभी तो जो निर्देश आया है, जो हाईकमान का निर्देश है कि जो लोकसभा 30 का जो प्रभार हमको दिया गया है, तो हम पूरा जोर लगा के 2 लाख से अधिक मतों से श्री राजेश वर्मा जी को विजय बनाकर उनको सबसे उच्च सदन को भेजने का कार्य करेंगे। और यही जागरूक प्रजापति महासभा की टीम ने, हमारी जो पूरे विधानसभा अध्यक्ष हैं या जिलाध्यक्ष हमारे राधेश्याम प्रजापति जी, सब लोगों ने यहीं पे विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया है। वर्तमान में चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे आप? वर्तमान में चुनाव में आप ऐसे समझ लीजिए, विपक्ष बिल्कुल खामोश है। विपक्ष के पास किसी प्रकार कोई मुद्दा नहीं है। गरीबों की सरकार, जो गरीबों की, जो मजलूमों की, शोषित वंचितों की बात करते हैं, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी ने घर घर जाके आवास देने का काम किया है, लोगों घरों में पानी पहुंचाने का काम किया है, किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, हमारी बेटियों को पढ़ाने का काम किया है, बेटियों को सशक्त करने का काम किया है, सामूहिक विवाह कराने का भी काम किया है। ऐसी तमाम दर्जनों योजनाएं हैं, पुल पुलिया सड़क, सारी चीज़ें देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसी प्रकार का कोई मुद्दा विपक्ष के पास है नहीं, और प्रचंड बहुमत से दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से सीतापुर की आवाम को और अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर प्रचंड बहुमत से माननीय श्री राजेश वर्मा जी को जिताकर उनको 2 लाख से ऊपर भेजिए, और आने वाले समय में केंद्र सरकार उनको, हम तो चाहेंगे कि हमारे सीतापुर जनपद क्षेत्र से ही हमारे कोई केंद्र का मंत्री बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो। यही हम आशा और विश्वास के साथ कहते हैं। बड़ा धन्यवाद आपका। तो देखा, ये संतोष प्रजापति जी थे, जिन्होंने कहा कि अगर मान सम्मान नहीं तो वहां पर कुछ भी नहीं है। मान सम्मान पाने के लिए व्यक्ति रहता है, और ऐसा मान सम्मान केवल भाजपा में ही सुनिश्चित है, जहां पर सपा को छोड़कर के भाजपा में शामिल हुए हैं। एक भविष्य को लेकर के, एक अपनों को लेकर के, एक प्रजापति समाज के उत्थान को लेकर के, हालांकि स्वयं में रोकेट है, स्वयं में सक्षम है कि सब कुछ कर सकते हैं, किंतु समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं क्या इनका कदम का रिस्पॉन्स आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।